बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतराम अहले बैत रदी अल्लाह अन्हुम और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शुरू में खलीफा बगदाद के दरबारी पहलवान और पूरी ममलिकत की शान थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था कि चौबदार ने इत्तला दी कि सहन के दरवाजे पर सुबह से एक लागर और नीम जान शख्स बराबर इसरार कर रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा दो, मैं उससे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। लोगों को बड़ी हैरत हुई, मगर खलीफा ने दरबारियों से बाहमी मशवरे के बाद कुश्ती के मुकाबले के लिए तारीख व जगह मुतय्यन कर दी। अनोखी कुश्ती मुकाबले की तारीख आते ही बगदाद का सबसे वसी मैदान लाखों तमाशाइयों से खचाखच भर गया। ऐलान होते ही हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तैयार होकर अखाड़े में उतर गए। वो अजनबी भी कमर कसकर एक किनारे खड़ा हो गया। लाखों तमाशाइयों के लिए ये बड़ा ही हैरत अंगेज मंजर था। एक तरफ शोहरत याफ्ता पहलवान और दूसरी तरफ कमज़ोर और नहीफ शख्स। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही खम ठोंक कर ज़ोर आजमाई के लिए पंजा बढ़ाया तो अजनबी शख्स ने दबी ज़ुबान से कहा, कान करीब लाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। न जाने इस आवाज़ में क्या सहर था कि सुनते ही हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह पर एक सकता तारी हो गया। कान करीब करते हुए कहा, फरमाइए। अजनबी की आवाज़ गुलूगीर हो गई। बड़ी मुश्किल से इतनी बात मुँह से निकल सकी, जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ एक आले रसूल हूँ। सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का एक छोटा सा कुनबा कई हफ्तों से जंगल में पड़ा हुआ फाकों से नीम जान है। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए हैं। हर रोज़ सुबह को ये कहकर शहर आता हूँ कि शाम तक कोई इंतज़ाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन ख़ानदानी गैरत किसी के आगे मुंह नहीं खोलने देती। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ नहीं उठते। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आले रसूल की जो अक़ीदत तुम्हारे दिल में है, आज उसकी आबरू रख लो। वादा करता हूँ कि कल मैदान क़यामत में नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहकर तुम्हारे सर पर फ़तह की दस्तार बंधवाऊँगा। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले नश्तर की तरह हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के जिगर में पैवस्त हो गए। पलकें आंसुओं के तूफ़ान से बोझल हो गईं। आलमगीर शोहरत व नामूस की पामाली के लिए दिल की पेशकश में एक लम्हे की भी ताख़ीर ना हुई। बड़ी मुश्किल से हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने जज्बात की तुग़यानी पर काबू पाते हुए कहा, किश्वर अक़ीदत के ताजदार, मेरी इज़्ज़त व नामूस का इससे बेहतरीन मसरफ़ और क्या हो सकता है कि इसे तुम्हारे कदमों की उड़ती हुई खाक पर निछावर कर दूँ। इतना कहने के बाद हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह खम ठूंक कर ललकारते हुए आगे बढ़े और सचमुच कुश्ती लड़ने के अंदाज में थोड़ी देर पैंतरे बदलते रहे। लेकिन दूसरे ही लम्हे में हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह चारों शाने चित थे और सीने पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक नहीफ़ व नातवा शहज़ादा फ़तह का परचम लहरा रहा था। एक लम्हे के लिए सारे मजमे पर सकते किसी कैफियत तारी हो गई। हैरत का तलिस्म टूटते ही मजमे ने नहीफ़ व नातवा सैयद को उठा लिया और हर तरफ से इनाम व इकराम की बारिश होने लगी। रात होने से पहले पहले एक गुमनाम सैयद खिल्लत व इनामात का बेशबहा ज़ख़ीरा लेकर जंगल में अपनी पनाहगाह की तरफ लौट चुका था। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह अखाड़े में चित लेटे हुए थे। अब किसी को कोई हमदर्दी उनकी ज़ात से न रही थी। आज की शिकस्त की ज़िल्लतों का सुरूर उनकी रूह पर एक खुमार की तरह छा गया था। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह जब अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे, मैं वादा करता हूँ कि कल क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फ़तह की दस्तार बंधवाऊँगा। दस्तारे विलायत? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत का सितारा यक बैक इतनी बुलंदी पर पहुंच जाएगा कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों की बरकतें मेरी पेशानी को छू लें? अपनी तरफ देखता हूं तो किसी तरह अपने आप को इस एजाज़ के काबिल नहीं पाता। अब जब तक जिंदा रहूंगा क़यामत के लिए एक एक दिन गिनना पड़ेगा। ये सोचते सोचते हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की आंख लग गई। सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। सामने शहद से भी मीठे आका मुस्कुराते हुए तशरीफ़ ले आए। लबे हाय मुबारक को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, जुनैद उठो, क़यामत से पहले अपने नसीबे की सरफराजियों का नज़ारा कर लो। नबीज़ादों के नामूस के लिए शिकस्त की ज़िल्लतों का इनाम क़यामत तक कर्ज नहीं रखा जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फ़तह व करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें इरफान व तकर्रुब की सबसे ऊंची बिसात पर फायज़ किया गया।
बारगाह यज़दानी से गिरोह औलिया की सरवरी का एजाज़ तुम्हें मुबारक। इन कलिमात से सरफराज फरमाने के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह को सीने से लगा लिया। इस आलम कैफ में क्या अता फरमाया, इसकी तफसील मालूम न हो सकी। जानने वाले बस इतना ही जान सके कि सुबह को जब हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो पेशानी की मौजों में नूर की किरण लहरा रही थी। सारे बगदाद में आपकी विलायत की धूम मच चुकी थी। ख्वाब की बात बाद सबा ने घर घर पहुंचा दी थी। कल की शाम जिसे पाए हिकारत से ठुकरा दिया गया था, आज सुबह को उसकी राह गुजर में पलकें बिछी जा रही थीं। एक ही रात में सारा आलम ज़ेरो ज़बर हो गया था। तुलुआ सहर से पहले ही हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर दरवेशों की भीड़ जमा हो गई थी। जो ही आप बाहर तशरीफ़ लाए, खराजे अक़ीदत के लिए हज़ारों गर्दनें झुक गईं। खलीफा बगदाद ने अपने सर का ताज उतार कर कदमों में डाल दिया। सारा शहर हैरत व पशीमानी के आलम में सर झुकाए खड़ा था। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए एक बार नज़र उठाई और सामने मौजूद आशिकाने रसूल के लरसते हुए दिलों को सुकून बख्श दिया। पास ही किसी गोशे से आवाज़ आई, गिरोह औलिया रहमहुमुल्लाह की सरवरी का एजाज़ मुबारक हो। मुंह फेर कर देखा तो वही नहीफ़ व निज़ार आले रसूल फ़र्ते खुशी से मुस्कुरा रहा था। आले रसूल के अदब की बरकत ने एक पहलवान को लम्हों में आसमाने विलायत का चांद बना दिया। सारी फ़िज़ा सैयदुत ताइफ़ा की मुबारकबाद से गूंज उठी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर कभी कोई वीडियो, कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर अच्छी लगे तो मुताले के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। दोस्तों, हमारी सपोर्ट के लिए पोस्ट अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।